चाय पराठों को बनाने के लिए सुबह नाश्ते में देर तो लगती होगी, लेकिन इस नाश्ते के लिए बिल्कुल नहीं। तो आज का नाश्ता मेरी तरफ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिश किचन में खुशामदीद। से पहले आपने एक बोल के अंदर थोड़ा सा प्याज ऐड करना है। एक छोटे साइज़ का प्याज को फाइनली चॉप्ड करके शामिल कर दीजिएगा। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करनी है गाजर, तो इसी चॉप्ड की हुई। साथ में आपने इसके अंदर बंद गोभी ऐड करनी है चॉप्ड करके, वो भी तमाम की क्वान्टिटी सेम रखिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर गोभी भी शामिल कर दी बंद वाली। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है हरा धनिया थोड़ा सा चॉप्ड किया हुआ। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करना है मैदा, 2 टेबलस्पून भरकर मैदे का शामिल कर देंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड चला गया। उसके साथ आपने सॉल्ट नमक ऐड करना है 2 चुटकी या आधा चाय का चम्मच। उसके साथ ही आपने ऐड करनी है कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स हैं। ये तमाम सीजनिंग के साथ ही आपने ऐड करना है दूध। अच्छा, दूध की क्वांटिटी जो है वो आधा कप आप इसके अंदर दूध शामिल करेंगे और इसको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। इसको बहुत अच्छे से फेंटिएगा। अगर आपको लगे तो आप इसमें विस्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर लम्स वगैरह ना हो जो आपने मैदा ऐड किया है। इसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और चाहें तो दूध की जगह आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका बैटर जो है वो थोड़ा सा उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। सो आप जो है ज़्यादा बेहतर है कि आप दूध से ही इसको अच्छे से मिक्स करें। दूध जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर कर लेंगे। उसके बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग के बाद ये जी बैटर लिक्विड वाला रेडी हो चुका है। अब आप बारी आती है असल चीज़ की। अच्छा जी, आपने लेने हैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस। 2 ब्रेड के लिए मैंने ये बैटर जो था वो रेडी किया था। तो आप जो है क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर ज़्यादा ब्रेड बनाना चाह रहे हैं। सो आपने इस तरह से ब्रेड को, इसके जो किनारे हैं, जो इसके साइड पे आपको ब्राउन वाला पार्ट है, उसको कुछ इस तरह से आपने कट करना है कि बिल्कुल बारीकी से नहीं कट करना है। थोड़ी सी साइडें छोड़कर इस तरह से आपने कट लगाना है, और इसको आपने इसी शेप में, जिस शेप में मैं काट रही हूँ, इसी शेप में आप कट करते जाएंगे छुरी की मदद से। और इस तरह से आपने जो है दरमियान से इस तरह से चौकोर सा आपने काट लेना है। स्क्वायर में काट लेंगे इस तरह से, और दरमियान का जो पीस है इसको निकाल लेंगे, और इसको ज़ाया नहीं करना है। ये भी यूज़ होगा, मैं आपको बताऊंगी। इसको जो है आपने जो है इस तरह से इसको निकाल लेना है, और देख सकते हैं इतनी मोटाई आपने रखनी है। जनाब, एक स्लाइस को इस तरह से कट कर लिया है मैंने, और इस तरह से देख सकते हैं, और इतनी ही आपने छोड़ना है साइडों से, बिल्कुल बारीक कट नहीं करना है। ब्राउन वाला पार्ट दरमियान से थोड़ा साइड पे रहने दीजिएगा। फिर इसी तरह से आपने जो है वो दूसरा जो है वो इसी तरह दूसरे पीस को भी इसी तरह से काटेंगे, और थोड़ा सा ऐसा छोड़ कर आपने इसको भी इस तरह से दरमियान से आपने पीस निकाल लेना है ब्रेड का। तो दोनों स्लाइसेस को इसी तरह से आपने कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद ये दे सकते हैं इस तरह से जो दरमियान का पीस है वो आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। सो जी, इस तरह से दोनों ब्रेड को मैंने रेडी कर लिया। अब बारी आती है अगली चीज़ की। आपने क्या करना है, पैन में डालना है बटर। बटर डालेंगे, और आपने बटर को मेल्ट होने देना है। 1 टेबलस्पून डाला था। उसके बाद जो है आपने इस तरह से टोस्ट जो डाले हैं ना, यानी ये जो ब्रेड के टोस्ट हैं, इसको अच्छे से आपने जो है ऊपर नीचे से अच्छे से इस पे इसको जो है वो आपने दोनों तरफ से सेक लेना है बटर के साथ। इस तरह से ये दे सकते हैं। इसकी साइड अब मैं टर्न करने जा रही हूँ। 1 से 2 मिनट मैंने इसको दिए हैं, और अब इसकी साइड जो है वो दूसरी तरफ से टर्न कर ली है। बस इस तरह से दोनों तरफ से इसको जो है अच्छे से आपने जो है वो ये दे सकते हैं, कलर जो है इसका लाइट गोल्डन सा आया है। बस इतना से आपने सेकना है ब्रेड को। और उसके बाद आपने जो बैटर रेडी किया था वो इसमें पोर कर देना है। इस तरह से पोर करेंगे, और इस तरह से ये पूरा का पूरा बैटर दोनों ब्रेड के लिए इनफ था। सो मैंने इस तरह से दोनों में डालकर, उसके बाद जो है वो 2 से 3 मिनट गुजरे तभी मैंने इसके ऊपर, आपने इंस्टेंट नहीं रखना है। जो ब्रेड का बचा हुआ पीसेस थे ना, मिड में से निकाला था, वो आपने इसके ऊपर इस तरह से दे देना है। लेकिन 2 से 3 मिनट के बाद जो अच्छे से नीचे से थोड़ा सा कुक हो जाएगा तभी आप दीजिएगा। और उसके बाद अच्छे से फिर एकदम इसकी साइड टर्न कर देनी है कुछ इस तरह से। और ये देख सकते हैं अभी ऊपर से जो है वो हल्का सा लाइट इसका गोल्डन कलर आया है। इसको मज़ीद दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे, और जब तक कि इस तरह से कलर नहीं आ जाता आपने दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। और ये देख सकते हैं अभी मैं आपको जो है वो लट कर दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं टर्न किया तो ये नीचे से भी जो हमने ब्रेड का पीस लगाया था ना, वो कुछ इस तरह से कलर आया है। तो आपने दोनों तरफ से चाहें तो बटर और थोड़ा ऐड करके इसको अच्छे से सेक लीजिएगा, जैसे मैंने बटर ऐड किया, और उसके बाद अच्छे से दोनों को सेक लिया। दोनों तरफ से अच्छे से पकने दीजिएगा। जब अच्छे से कुक हो जाएगा तो ऊपर से जो है आपने ऐड करनी थोड़ी सी पार्मेजान चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप इसकी जगह जो है वो मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ में से जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, आप इसके ऊपर थोड़ी स्प्रिंकल कर दीजिएगा चीज़ को, या चीज़ को थोड़ा सा लगा दीजिएगा। और उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे, और उसके बाद जो ऑरिगेनो डालने के बाद थोड़ा सा पिज़्ज़ा की ताकि फीलिंग आए, फिर आपने इसके ऊपर डाल देना थोड़ी सी, हल्की सी सीजनिंग के लिए मैंने इसके ऊपर डाली हल्की सी कुटी हुई जो है वो काली मिर्च, या कुटी हुई जो है वो लाल मिर्च डाल सकते हैं। मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप दोनों में से एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से या तो कवर करके ढक्कन लगाकर
आप जो है 1 से 2 मिनट सेक लीजिएगा। तो लीजिए जनाब मज़ेदार सा ये नाश्ता इंस्टेंट से टोस्ट रेडी है। यम्मी मज़ेदार, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। वो जो लंच बॉक्स ले जाते हुए कतराते हैं ना, वो ज़रूर लेकर जाएंगे। अब ये लंच बॉक्स तो बच्चों को बना कर दीजिएगा, वो तो डेली इसको ले जाएंगे। अगर एक दिन डेली ना भी लेकर गए तो एक से दूसरे दिन जो है वो फरमाइश ज़रूर करेंगे। और इवन कि आप संडे वाले दिन इस नाश्ते को बना सकते हैं। यम्मी सा ये नाश्ता, हेल्दी सा नाश्ता, तो घर में से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब करना, रेड बटन दबाकर साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगी। मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे, रमज़ान से रिलेटेड और सर्दियों से रिलेटेड। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो बस आपने एक ही काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर देना। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।